वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं सो के उठी हूँ, टाइम हो रहा है 12 और फिलहाल मैं नाश्ता करने का कोई मूड नहीं हो रहा। अभी सो के उठी हूँ तो पता लगा कोई फोर्थ भी हो गया, वहाँ पर जाना, कपड़े वगैरह प्रेस करके वहाँ पर जाएंगी। मैं तो फोर्थ वाले घर नहीं बैठूँगी, मैं दूसरे घर में बैठूँगी। और रात इतनी आंधी तूफ़ान चला, इतना आंधी तूफ़ान चला कि मेरा टम्बलर ज़मीन पे गिर के टूट गया। और इस टाइम मौसम ऐसा कि लग नहीं रहा कि रात पूरी तूफ़ान आता रहे और इतनी आंधी चलती है। इस टाइम इतनी ज़्यादा धूप आ रही और इतनी गर्मी हो रही है, लग ही नहीं रहा कि तूफ़ान आया था और चला भी गया। खैर बस अब कपड़े वगैरह प्रेस करती हैं, जुम्मा भी है और फिर उसके बाद जुम्मे की भी तैयारी करेंगे। उसके बाद फोर्थ को भी जाते हैं, जो सीन होगा फिर आपको दिखाऊंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा कि दिल कर रहा बंदा बार बार पानी पिए, लेकिन मेरा टम्बलर ही टूट गया है। ऊपर से उसका जो ढक्कन है, जो होल है वो टूट गया है। ज़ाहिर है वो शीशे का था, वो गिरा तो वो टूट गया, क्रैक हो गया। बट खैर अब देखते हैं जो भी सीन होता है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा टम्बलर कहाँ से गिरा था। तो गाइस मेरा टम्बलर पड़ा था यहाँ पर। खिड़कियाँ रात को खुली हुई थी, एकदम से आंधी है, खिड़कियाँ ऐसे खुली हैं ज़ोर से, मतलब बजी हैं। टम्बलर जो है ज़मीन पे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से टूटा है। ये देखें गाइस, तो ये यहाँ से जो है सारा टूट गया है। ये देखें क्रैक आ गए हैं सारे। ये देखें यहाँ से टूट गया है। और आप पता करना पड़ेगा कि इसका नया जो है होल मिलता है नहीं मिलता। खैर अब मैं पानी से तो रह गई हूँ। इतना पुरसुकून 12-13 घंटे इतने सुकून का गुजरते हैं, बंदा सुकून से पानी वगैरह पीता है। मैं दिन में 3-4 दफ़ा इसको भर के पी लेती हूँ। वैसे मैं पानी नहीं थी पीती, जब से ही मैंने टम्बलर स्टैंडर्ड लिया तब से मुझे पानी का इतना शौक आ गया। मैं बार बार शुक्र है कम से कम पानी तो पी लेती हूँ। अब प्रेस करते हैं कपड़े, फिर देखते हैं क्या सीन होता है क्या सीन नहीं होता, फिर आपको दिखाती हूँ। फिलहाल तो मुझे दिल कर रहा है कि कुछ खा भी लेती हूँ, चूँकि गर्मी इतनी है। उधर फोर्थ की में पता नहीं कितना टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटा कितना टाइम लग सकता है, कुछ पता नहीं है। चलें देखते हैं क्या करते हैं। तो गाय से जनाजे पे जाने से पहले मैंने कहा फटाफट से कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने निकाला है पास्ता, जल्दी से जो है थोड़ा सा बना लेती हूँ, 1 प्लेट सारा बना लेते हैं, जल्दी से खाते हैं फिर चलते हैं। ज़ाहिर जनाजे का टाइम भी होने वाला है, क्योंकि जो जुम्मे का जनाजा तो ज़ाहिर जुम्मे के बाद फ़ौरन हो जाता है। तो मैंने पानी रखे है, आप जल्दी से उसको बॉईल करते हैं, फटाफट से बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस गर्मी तो है, बट जो है हवा जो है स्टिल बड़ी तेज़ चल रही है। धूप तो है लेकिन ये बाहर का नज़ारा आप चेक करें कितना नाइस आ रहा है। वो जो सामने घर है वो भी इनके रिलेटिव्स वगैरह के हैं सारे। तो यहाँ पर जो है ना इस पहाड़ पे थोड़े से ही घर है बस। पहाड़ पे जितने भी 10-12 घर हैं ये सारे इनके अपने, मतलब इनके रिलेटिव्स वगैरह के हैं। बस इस पहाड़ पे 10-12 घर हैं, बाकी अगले पहाड़ पे 2-3 घर, फिर उससे अगले पहाड़ पे 2-3 घर, मतलब इस तरह सारे घर वगैरह। तो बाकी जो है अभी अब जाएंगे जनाजे पे, बस जल्दी से पास्ता बना के खा लूँ, दैन उसके बाद फ्रेश होकर तो जाएंगे। फिर पता नहीं कब आएंगे, मेरे हाथ से जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा देर तो नहीं बैठना होता, 1 घंटा सारा लगेगा या 1.5 घंटा। फिर उसके बाद जाएंगे बाज़ार। तो गाइस यहाँ पर हो रहे हैं अनियन ब्राउन, और इसके बाद हम लोग जल्दी से टमाटो पेस्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के जल्दी से फटाफट से बना लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। फिर जल्दी से बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस पास्ता बन गया है, स्पाइसी, फुल स्पाइसी। जल्दी से खाते हैं, फिर नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। देखो कितना ज़बरदस्त बन, इतना स्पाइसी है ना, मज़े का, यमी यमी। जल्दी से खाते हैं। मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी, अब मैं थोड़ी देर लेटी हुई थी, घंटा की सारा मैं लेटी। अब उठी हूँ, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, इतनी मज़े की हवा चल रही है, हल्की हल्की सी धूप है, बट मौसम नाइस हो गया। अब हम लोग बना रहे हैं खाना। पता नहीं क्या मटन बनाते हैं कि चिकन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। और अभी मैं बच्चियों को, एक बच्चे उसको ट्यूशन पढ़ाऊँगी, उसको मतलब छुट्टियाँ नहीं बच्चों को, जैसे समर वेकेशन मिलता है वो उसको मैं करवाऊँगी। और वैसे बच्चों को ऐसे समर वेकेशन इनकी बुक्स रजिस्टर वगैरह दे के ना मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया, जब मैं स्कूल में होती थी। ऐसे बड़े बड़े से नोट्स मिलते थे, फिर हम लोग लिखते थे, इतने बड़े बड़े रजिस्टर, फाइलें, तो शीटें भर भर के हम इतना इतना काम लिखते होते थे। मुझे इतना टाइम याद आ गया ना, दिल कर रहा है कि मैं भी अब ढेर ढेर सा लिखूं, बट टाइम मेरा चला गया। मैंने अपने हिस्से का जितना पढ़ना था पढ़ लिया, लेकिन वो जो स्कूल के दिन होते हैं ना, उनका मुकाबला ना कॉलेज के दिन कर सकते हैं, ना यूनी के दिन कर सकते, कोई दिन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चलते हैं, फिर जो सीन होता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम लोग कर रहे हैं गोश्त की कटिंग, और मैं आपको नहीं, मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रही।
हाँ, मतलब झूठ ना बोला, जो बंदा काम कर रहा है उसका बोलो। नहीं मतलब साथ में कंपनी तो देती हूँ ना आपको। कंपनी क्या देती है कि मैं ये नहीं खोलो। तो गाइस मैंने अभी तक आपको जितने भी काम बताए हैं उसमें से मतलब 90% ये करते हैं और 10% मैं करती हूँ। बट वीडियो बनाने भी तो एक काम ही है ना। तो ये देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं गोश्त की कटिंग कोटिंग कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि मतलब हम जिस स्टाइल का बनाते हैं हम आपको वो वाली रेसिपी शेयर करेंगे। और माशाल्लाह से हवा इतनी प्यारी चल रही है, आपको पता भी लग रहा होगा हमारे बाल शल उड़े हैं। और बाहर आप मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। तो गाइस मैंने गोश्त का सारा सामान जो है काट दिया, प्याज टमाटर धनिया मतलब ये गार्लिक जिंजर पेस्ट कर लिया। और साथ में ये इसको स्कूल की बुक्स वगैरह मिली थी वो मैं देख रही हूँ, इसको मैं पढ़ाती हूँ अब। तो गाइस मैंने सारा गोश्त का सामान जो है कट कर लिया है। और सबसे इजी वे जो होता है वो इसका ये होता है कि सारी चीज़ें आप एक साथ डाल के उसको प्रेशर लगा दें। हाँ, सारी चीज़ें एक साथ डाल के उसको प्रेशर लगा दें। और यहाँ पर देखिए मैंने अनियन टोमेटो और जिंजर गार्लिक का पेस्ट करके डाल दिया। अब सारी चीज़ के अंदर डाल के तो एक दफ़ा में आप प्रेशर ऑन करके मतलब रख दें तो ये बेस्ट वे है, बनता भी जल्दी है और होता भी ठीक है। और अब मैं बैठी हूँ इसको पढ़ाने के लिए और इसकी सारी बुक्स वगैरह हैं। कसम से मुझे अपना ज़माना याद आ गया। ये सारी बुक्स वगैरह हैं, आप समर आ गए, समर की वेकेशंस की छुट्टियां वगैरह हैं तो बच्चों को समर के काम वगैरह मिलते हैं। तो अब ये भी काम वगैरह करेगा, इसका भी कल समर की वो रजिस्टर वो सारा कुछ आ जाएगा, फिर ये भी पढ़ेगा। और अब इसको मैं पढ़ाऊँगी और उसके बाद अभी हम बनाएंगे खाना और मैं आपको लाजमी दिखाऊँगी कि हम कैसे का बना रहे हैं और फिर आपको दिखाऊंगी। स्टार्ट करने वाले हैं और ये अब इसके अंदर सारा कुछ डाला जा रहा है। मतलब मटन में ये देख रहे हैं आप सॉल्ट पेपर मिर्चें मतलब हर चीज़ इसके अंदर डाल गया। मैं किचन में काम नहीं ना करती इससे मुझे ज़रा मसालों के नाम नहीं ज़रा सही पता लगते ना। मतलब मैंने गरम मसाले को पेपर कह दिया। चलिए आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कुकिंग करूँगी तो मैं सीख जाऊँगी। आज मैं सीख रही हूँ मटन बनाना। सबसे मुश्किल डिश होती है मटन, जो कि मैं आज सीख रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों ने सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में डाल लेनी है। प्याज टमाटर जितना भी सामान होता है सब कुछ एक दफ़ा में डाल के उसको कुकर का प्रेशर लगा देना, सही है। और ये हमारा अब चलेगा कुकर रखने वाले हैं हम लोग। तो अब इसके अंदर ये पता नहीं क्या क्या डाला है, मुझे तो नाम भी नहीं इन चीज़ों के आते, बट फिर भी मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और ये रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी है, ठीक है। और अब इसके अंदर ये पता नहीं क्या आया है, पता नहीं क्या इनको कहते हैं। तो अब इसको जल्दी से रखते हैं चूल्हे पर और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया, इतनी प्यारी माशाल्लाह हवा जा रही है, नहीं देखें व्यू आप चेक करें। ये सारा ये घर से बाहर निकलो तो ये सारा व्यू, ये एक घर है वो साथ दूसरा घर है और ये सारा बाहर का इनके घर के बाहर इतना ज़बरदस्त व्यू है। ये भी 2-3 घर इन लोगों के अपने हैं, वो भी 2-3 और ये भी 2-3 अपने हैं। बाकी सब वो उस पहाड़ी पे देखें घर आपको नज़र आ रहा होंगे, मतलब हर पहाड़ी पे थोड़े थोड़े घर। और ये सारा व्यू, हवा इतना प्यारा ज़बरदस्त मौसम, मैंने चेक करें मौसम बहुत प्यारा हो गया। ये इनके सारा बाहर का इतना मज़ा आता है, मतलब शाम को बाहर बैठ जाए ना इधर बहुत सुकून मिलता है। और लाइट भी आ रही है जा रही है और इतना सुकून मिल रहा है, दिल कर रहा है बस यहीं पर ही मैं खड़ी रहूँ, यहाँ से कहीं जाऊँ नहीं। ये देखें तो गाइस गोश्त फाइनली बन चुका है और साथ रोटी। और गाइस गोश्त इतना मज़े का बना है, यम्मी यम्मी। जल्दी सब खाते हैं खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है।